Good morning, students. This is your biology tutor, Akansha Nagvanshi, and today we are going to study about another plant hormone which is known as cytokinins. ठीक है, जो 5 प्लांट हार्मोन्स है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, उसमें ये थर्ड हार्मोन है साइटोकाइनिन, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए ये पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं. व्हाट इज साइटोकाइनिन? सो दे आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली. ठीक है, एंड इट हैज़ प्राइमरी, जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, पर इसका एक्सटेंशन ग्रोथ में कोई भी जो होता है इफेक्ट नहीं होगा. अब जो आपके ऑक्सिन और जिब्रेलिन थे वो किस तरह के हार्मोन थे? दे वेर प्रमोटिंग इलोंगेशन ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की लंबाई को बढ़ा रहे थे. पर प्लांट की चौड़ाई यानी जो विड्थ होती है उसको भी तो बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज होगा? बाय सेल डिवीजन. एंड सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन. ठीक है, तो इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो है साइटोकाइनेसिस पे. अब साइटोकाइनेसिस बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच द टू डॉटर सेल्स बिकम फिजिकली सेपरेटेड. इसका ये मतलब हुआ कि ये एक आपका सेल डिवीजन का ही एक पार्ट है जिसमें कि जो दोनों डॉटर सेल्स हैं फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं. साइटो वर्ड आता है साइटोप्लाज्म से, काइनेसिस वर्ड आता है आपका डिवीजन से, यानी साइटोप्लाज्म का बेसिक इसमें डिवीजन हो जाता है. तो सेल जो है सेपरेट हो जाते हैं ऑन अ फिजिकल लेवल. ठीक है, अब जो पहला इसका डिस्कवरी हुआ था ना वो आपका लेबोरेटरी में हुआ था, आर्टिफिशियल कंडीशन में हुआ था. नेचुरल कंडीशन में सबसे पहली बार इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी. सो इट वॉज डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, दैट इज प्यूरिन, जो कि आपका लिया गया था कहाँ से? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए. कहाँ से लिया गया था? दो चीज़ें हम लोग याद करेंगे इसमें, काइनेटिन एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए. अब ये जो हेरिंग वर्ड आता है ना, हेरिंग इज अ काइंड ऑफ फिश. ठीक है, हेरिंग इज अ काइंड ऑफ फिश, और उससे आपका ये जो डीएनए लिया गया था उसे फिर हम लोग स्टरलाइज किए थे. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर. सो फिर उसे ये टर्म दिया गया था ऑटोक्लेव्ड स्पर्म डीएनए. ठीक है, अब जो इसका नेचुरल सोर्स है जिसमें कि साइटोकिनिन लाइक एक्टिविटीज़ हुए, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ का मतलब सेल डिवीजन जो प्रमोट करे, वो उसने आपको क्या किया था? जेटिन की डिस्कवरी में हेल्प किया था फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से. ठीक है, रेपिड सेल डिविजन यहाँ सब होते हैं. और दूसरा, प्लांट्स में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आपका रेपिड सेल डिविजन देखा गया था. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट अपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रेपिड सेल डिवीजन देखा गया था. ठीक है, अब अगर हम लोग डिस्कवरी पे चले तो डिस्कवरी इसकी की गई थी. Skoog and co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stem, ठीक है, वहाँ से कैलस लिया गया था. कैलस तभी पॉलिफ्रेट किया जब ऑक्सीजन के अलावा कुछ ऐसा मीडियम भी, न्यूट्रिएंट मीडियम को सप्लीमेंट किया गया इन तीनों से. किन तीनों से? एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क और डीएनए. इन चारों प्रोडक्ट को जब डाला गया उस न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है, तभी आपका कैलस क्या हुआ? पॉलिफ्रेट किया, यानी पर्टिकुलर ढंग से डिवाइड किया. अब इनिशियली क्या हुआ था ना कि मिलर, स्कूग और जो बाकी कोवर्कर्स थे वो आपके टोबैको के पिथ कल्चर पे काम कर रहे थे. ठीक है, और वो चाहते थे कि टोबैको का जो पिथ है वो आपका अच्छे से ग्रो करे, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस डाले, पर उस तरह से रिजल्ट मिल नहीं रहा था. तो इन्होंने क्या किया गया ना, मिलर ने ये किया कि गलती से बहुत सालों पुराना एक उनके पास डीएनए पड़ा हुआ था. तो डीएनए लैब में पड़ा था, तो व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली एडेड द कंटेंट ऑफ द बॉटल जिसमें कि डीएनए था इनटू द कल्चर मीडियम, एंड सरप्राइजिंगली ये रिजल्ट आया कि उस वजह से क्या हुआ, आपका जो टोबैको कैलस टिश्यू था उसमें एक ग्रोथ देखी गई. ठीक है, उसमें क्या देखा गया? ग्रोथ. यही सिमिलर रिजल्ट्स आपके किससे देखे गए? जब उस सैंपल में ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला गया. ठीक है, यही सिंपल चीज़ आपका तब भी देखा गया जब डीएनए डाला गया. यही सेम रिजल्ट तब देखा गया जब कोकोनट मिल्क डाला गया. ये चारों प्रोडक्ट डाल डाल के सेम रिजल्ट्स आने लगे. तो फिर उन्होंने क्या किया कि मिलर और जो आपके बाकी सब कलीग्स थे उन्होंने इस केमिकल को, जो ये केमिकल सब्सटेंस था, ठीक है, उसको आइसोलेट किया इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. ठीक है, फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए. एंड जब उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया तो उसे एक नाम दिया गया 6-फर-फ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन, जिस कंपाउंड को हम लोग आज के टर्म में बोलते हैं काइनेटिन. और देखिए टर्म दिया गया साइटोकाइनेसिस जो प्रमोट करता है, एंड दे टर्म्ड इट काइनेटिन. ठीक है, मिलर एट अल इन 1955. ये काइनेटिन का स्ट्रक्चर है.
ठीक है, तो काइनेटिन की ऐसी डिस्कवरी की गई थी इन लैब कंडीशंस में। लेकिन नेचुरल कंडीशंस में कौन है जो प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस? वो प्रमोट करता है आपका जिएटिन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब फाइनल जो हम लोग जानेंगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, जैसे डेफिनेशन में लिखा था भाई। ठीक है, कि ये हेल्प करेगा किसी भी सेल को कई तरीके से डिवाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल कैलस फॉर्मेशन। कैलस हमें पता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या इफेक्ट करता है? ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल डोमिनेंस को ये रेगुलेट करने की कोशिश करता है और ये प्रमोट करता है लेटरल शूट और एडवेंटिशियस शूट के फॉर्मेशन में उनके ग्रोथ को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस हम लोग क्या फिनोमेना देखे थे कि अगर एपिकल का जो बड है, एपेक्स पे जो बड है, अगर उसकी ग्रोथ होगी तो बाकी जो साइड में जो लगे बर्ड्स होते हैं उनकी उतनी ग्रोथ नहीं होती है, उनका उनका ब्रांचेस की ग्रोथ नहीं होती है। पर अगर अपेक्स को हम लोग कट डाउन कर दें, इफ़ यू रिमूव दैट अपिकल बर्ड, देन बाकी जो शूट है और बाकी जो ब्रांचेस हैं वो आपके अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, और न्यू लीव्स में किस चीज़ का? पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट करते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट हेल्प्स इन डिलेइंग लीव सेनेसेंस। सेनेसेंस का बेसिक यही मतलब होता है कि एक मेच्योरिटी हासिल कर लेते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स और वो फिर उसकी ड्रॉपिंग होने लगती है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम। तो ये क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि एक टाइम के बाद ही आपका सेनेसेंस हो, पहले ना हो। मतलब एक तो ये हेल्प करते हैं इन डिलेइंग द लीव सेनेसेंस बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अब न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का यही बेसिक मतलब होता है कि मोबिलाइजेशन मतलब कि कोई चीज़ सर्कुलेट कर रही है। तो प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में जहाँ पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, फॉस्फोरस की ज़रूरत होगी, तो इन इन न्यूट्रिएंट्स को ये जो है आपका क्या करता है? पहुंचाता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे लीफ को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है कि वो तुरंत आपका लीफ ड्रॉप जल्दी ना हो। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लीव्स सेनेसेंस बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, अब इसने शॉर्ट में दोनों कंपैरिजन दिया है कि डिले क्या करता है और प्रमोट क्या करता है। तो डिले हमारा क्या करता है? सेनेसेंस करता है। फिर आपका जो प्रमोट करता है वो आपका कैसा प्रमोट करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। ठीक है, फिर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प करता है, इलोंगेशन ऑफ ईयर में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। शॉर्ट में मैंने कोशिश किया कि एक अच्छे वे से आपको समझा सकूँ सारी चीज़ें। एट दिस लेवल 11th लेवल पे इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे हाई लेवल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्टिक टू द एनसीईआरटीज ओनली, क्योंकि वही सब आपके एग्जाम्स में उसी से घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन लीव इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एथिलीन के बारे में, एंड हम लोग जल्दी जल्दी उसे रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।